हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयांस पीआर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए करवा चौथ की पूजा विधि लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने करवा चौथ की पूजा सामग्री शेयर की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लकड़ी का चौकी ले लेना है और चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर भगवान जी की जो फ़ोटो है उसको रख देना है। और फ़ोटो पे आप फूल का भी माला चढ़ा सकते हैं, मोतियों का भी माला चढ़ा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मोती का माला और फूल का मेरे पास एक ही था, तो मैंने लगा के और चुनरी ओढ़ा के भगवान जी की फ़ोटो को रख दिया है। और यहाँ पे मैं चावल से अर्धल कमल बना रही हूँ, जिस पे हमें दोनों करवे को रखना है। ये आप आटे से भी बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं जो चंद्रमा को अर्घ देने वाला करवा होता है वो टोटी वाला करवा लिया जाता है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो फिर कोई बात नहीं। तो इसमें मैंने सबसे पहले जल भर दिया है और फिर थोड़ा सा गंगा जल भर दिया है। और ये है गाय का कच्चा दूध जो मैंने इसमें डाल दिया है। उसके बाद आपको इसमें डालना है सफ़ेद चावल, सफ़ेद फूल और थोड़ा सा चंदन और थोड़ा सा कुमकुम। बस इसमें इतना ही डाला जाता है। इससे हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। फिलहाल इसका हम पूजा करेंगे। और इसके ऊपर ढक्कन रख के चावल इसके ऊपर भर देना है और चावल भर के इसके ऊपर घी का दिया जला देना है। तो ये हम चंद्रमा को अर्घ देने वाला करवा तैयार कर लिए। और करवे में सबसे पहले आपको करवे के गले में मौली बांधना होता है और करवे पे स्वास्तिक बनाना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्वास्तिक बना लिया है और गले पे मौली भी बांध लिया है। तो ये हमारा चंद्र देवता को अर्घ देने वाला करवा तैयार हो गया है। और जब करवा चौथ का टाइम आ जाता है तो मार्केट में सरई मिलता है, वो हम लाके इस टोटी में लगा देते हैं। तो वो फ़िलहाल मुझे नहीं मिला क्योंकि अभी करवा चौथ में टाइम है। तो ये देखिए, इस तरीके से आप दाहिने साइड रखें। चंद्रमा को अर्घ देने वाला जो करवा होता है उसको दाएं साइड में अपने से रखा जाता है और बाएं साइड में रखा जाता है दूसरा करवा। तो अब मैं दूसरा करवा भर के दिखाती हूँ। तो इसमें बहुत लोग अनाज भरते हैं और बहुत लोग मिठाई पूड़ियाँ वगैरह भरते हैं, गट्टे वगैरह भरते हैं। तो मैंने यहाँ पे अनाज के नाम पे बस थोड़ा सा गेहूँ ले लिया है और इसी गेहूँ में से 13 दाने मैं निकाल लूँगी, जिसको अपने आंचल के कोने में बांध लेना होता है। और चंद्रमा को जब हम अर्घ देते हैं तो वो चंद्रमा को अर्पण करना होता है। तो देखिए 13 दाने मैंने निकाल लिए। अब इसमें हम मिठाई भरेंगे। तो जैसे बतासे मैंने यहाँ पे लिए हैं, लड्डू है, आपने जो भी मिठाई लिया है, मिठाई या फिर घर में ही पूड़ी वगैरह बनाया है, मीठे पुए बनाए हैं, तो आप इसमें उसको भर सकती हैं। और इस करवे पर भी मौली बांधा जाता है, स्वास्तिक बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए करवे में भर दिया है मैंने मीठा और अनाज। इसके ऊपर ढक्कन रख के और ढक्कन में चावल भर देना है। और चावल भर के इसके ऊपर आपको जो सासू माँ को बायने में देना होता है, जो भी आपने रखा हुआ है देने के लिए, साड़ी श्रृंगार का सामान या फिर जो भी अपने यहाँ पे रखा हुआ है, उसको इसके ऊपर रख के और इसको बाएँ साइड में रख दीजिए। तो ये हमारा दोनों करवा देखिए तैयार हो गया है। अब हम दीप कलश बनाएंगे, कलश स्थापना करेंगे। उसके लिए यहाँ पे एक लोटा लिया है, स्वास्तिक बना के गले में मौली बांध दिया है और जल भर के थोड़ा सा गंगा जल भर देना है। और इसमें आपको सेम वही चीज़ें डालनी है जो हम कलश में डालते हैं। जैसे सिक्का आपको एक चाहिए, अक्षत चाहिए, फूल चाहिए, रोली चाहिए, चंदन चाहिए, हल्दी का एक गांठ चाहिए और एक सुपारी चाहिए। तो ये आप इस कलश में डाल दीजिए। और उसके ऊपर जो है आम के 5 पत्ते डाल दीजिए। अगर आम के पत्ते नहीं मिल रहे तो आप अशोक का भी पत्ता यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो आम के 5 पत्ते या फिर आप 7 पत्ते या 9 पत्ते ऐसे लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ 5 पत्ते लगा रही हूँ। और इसके ऊपर हमें कटोरी में चावल भर के रख देना है। और ये है दिया। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आप सभी के साथ विधि शेयर कर रही हूँ, पूजा नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें दिया नहीं जलाया है। तो ये हमारा तीनों जो मतलब दोनों करवा और एक कलश है वो रेडी हो गया है। अब मैंने यहाँ पे फूल से थोड़ा सा सजा लिया है चौकी को। अभी इस तरीके से अगर आपके पास एक्स्ट्रा फूल है तो सजा लीजिए। अब पूजा स्टार्ट करेंगे। पूजा स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें आम के पत्ते से या फूल से जल का ऐसे छिड़काव करते हुए स्नान कराना होता है सभी लोगों को। सबसे पहले कलसे पे किया जाता है, उसके बाद करवा पे, उसके बाद फ़ोटो पे करना होता है।
अब हम वस्त्र रूपी यहाँ पे मौली चढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हम कलश की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि कलश स्थापना का मतलब होता है हम जितने संसार में देवी देवता हैं सबको आमंत्रित करके हम उन्हें यहाँ पे बांध के रखते हैं, उन्हें साक्षी बना के हम अपनी पूजा करते हैं। तो तब तक उनको हम यहाँ पे रखते हैं। तो सबसे पहले हम उनकी पूजा करते हैं, उसके बाद गणेश भगवान की पूजा करते हैं, तब हम करवा की पूजा करते हैं, फिर करवा माता की पूजा करते हैं। तो सबसे पहले स्नान कराकर वस्त्र चढ़ाकर फिर हम तिलक करते हैं। तो तिलक कुमकुम से हम करेंगे, कलसे का, करवा का तिलक। उसके बाद शंकर भगवान का हम चंदन से करेंगे और गौरी माँ जो हैं उनका हम सिंदूर से करेंगे, करवा माता का भी सिंदूर से करेंगे। और जो बाकी भगवान हैं इसी तरीके से देखकर हल्दी और कुमकुम चंदन से तिलक कर दिया जाता है। तिलक कर लेने के बाद यहाँ पे दिया जला दिया जाता है। तो दिया मैं इसलिए नहीं जला रही हूँ क्योंकि वीडियो के लिए मैं ये कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया नहीं जलाया। बाकी यहाँ पे ही दिया जलाकर और पूजा शुरू की जाती है। टीका लगा लेने के बाद फिर हमें फूल चढ़ाना होता है। फूल सबसे पहले आप कलसे पे चढ़ाइए, उसके बाद मैंने यहाँ पे करवे पे चढ़ा दिया है। मतलब फूल सभी जगह पे अच्छे से आप चढ़ा दीजिए। और ये है दूब, जिसको गणेश भगवान को चढ़ाया जाता है, उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है ये। और करवा माता को हम यहाँ पे लाल फूल चढ़ा रहे हैं। आपके पास लाल फूल में जो भी है, गुलाब हो या फिर और कोई लाल फूल हो या अड़हुल हो तो वो आप चढ़ा लीजिए। इसके बाद यहाँ पे है ये पान और लौंग, इलायची, ये सबसे पहले हम कलसे पे रखेंगे। उसके बाद एक हम वहाँ फ़ोटो के पास रख देंगे और फिर हम जो फल रखे हैं प्रसाद में वो फल चढ़ाएंगे। तो आप चाहें तो कलसे पे चढ़ाने के बाद एक ही जगह सारा फल चढ़ा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एक एक करके सभी फ़ोटो और करवे के आगे रख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने चढ़ा दिया है। और ये है नारियल। नारियल पर एक मौली बांध दिया जाता है, धागा, और फिर थोड़ा सा कुमकुम से टीका लगा के थोड़ा सा अक्षत फूल रख के तब नारियल चढ़ाया जाता है। और अब मैं यहाँ पे थोड़े से मेवे चढ़ा रही हूँ। मेवा देखिए मैंने सभी जगह पे चढ़ा दिया। सबसे पहले कलसे से ही आप शुरुआत करें। मेवा चढ़ाने के बाद ये है मिठाई, जो मैंने मीठा में रखा है। मीठा में आपने जो कुछ भी रखा हुआ है पहले कलसे पे चढ़ा दीजिए। उसके बाद ये एक ही जगह मैंने सारा कटोरी में रख लिया है, आप इसको वैसे चढ़ा दीजिए या फिर एक एक करके चढ़ाइए। उसके बाद ये करवा माता का श्रृंगार का जो सामान है वो ऐसे करवा माता को लगाते हुए आप साइड में रख दीजिए। उसके बाद आप अक्षत के लिए जो लाल पीला चावल होता है उससे आप अक्षत चारों तरफ छिड़क दीजिए। फिर ये है धूप, फिर आप धूप जला के धूप को साइड में रख दीजिए। अगरबत्ती जला लीजिए, उसको भी आप साइड में रख दीजिए। उसके बाद घी का दिया जलाइए, दिया दिखा के आप दिया को साइड में रख दीजिए। यहाँ पे घी का देखिए मैंने दिया रखा हुआ है, तो इसको दिखा के साइड में रख दीजिए। फिर उसके बाद आप कथा पढ़िए। कथा पढ़ने से पहले आप जो कथा की पुस्तक है उसको ऐसे टीका लगा के थोड़ा सा अच्छा जो फूल डाल जरूर दीजिए। और यहाँ पे कुछ दक्षिणा होता है जो पंडित जी का हक बनता है वो रखना चाहिए। बाकी आप एक का सिक्का सिर्फ रख सकते हैं, और रख के फिर हाथ में फूल लेकर और थोड़ा सा अक्षत लेकर आप पूरी कथा अच्छे से पढ़ लीजिए। और अगर सुनना चाहते हैं तो फिर आप यूट्यूब वगैरह पे कहीं से भी आप सुन लीजिए हाथ में फूल और अक्षत लेके। और कथा पूरी होने के बाद आप आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद फिर आप आरती की थाली इस तरीके से तैयार कर लीजिए। पहले आरती की थाली में स्वास्तिक बना के कुमकुम से ही बना लीजिए, फिर फूल और अक्षत डाल के। और यहाँ पे आप कपूर रखिए और घी का जो दिया आपने जलाया है उस दिए को यहाँ पे आप उठा के रख लीजिए। तो ये आपकी आरती की थाली तैयार हो गई। और बस आप आरती गा लीजिए, दिखा लीजिए। और फिर भगवान जी को इस तरीके से दिखाते हुए जो आरती की थाली है उस थोड़ा सा जल हाथ में लेके उस आरती की थाली को जल का आचमन देके, और आपको जो भी प्रार्थना करना है भगवान से आप प्रार्थना कर लीजिए। करवा माता से जो भी आपको प्रार्थना करना है कर लीजिए। उसके बाद ये जो करवा है जिससे हमने चंद्रमा को अर्घ देना है इसको आप उठाइए, और अगर आपके साथ कोई पूजा कर रही है तो उनसे अपना करवा फेर लीजिए। और अगर
कोई नहीं है साथ में तो आप वो करवा अपने सास के करवे से फेर लीजिए। और इसके बाद हमें चंद्रमा के निकलने का इंतज़ार होता है और जैसे ही चाँद निकल जाता है चाँद की पूजा करने के लिए, फिर हम चाँद की थाली आपको तैयार करके यहाँ पे दिखा देते हैं। तो ये जो आपने डेकोरेट किया हुआ थाली लिया है उसमें आप रख लीजिए चंदन। चंदन में अगर आपको सफ़ेद चंदन मिल रहा है तो सफ़ेद ले लीजिए, अदरवाइज़ ये भी चलेगा। उसके बाद आपको कुमकुम लेना, हल्दी लेना है और जनेऊ ज़रूर लेना है, इस तरीके से सफ़ेद धागा जैसा होता है। सफ़ेद चावल लेना है छत के लिए, सफ़ेद फूल लेना है और सफ़ेद मिठाई में आप बतासे रख लीजिए, बर्फ़ी रख लीजिए, जो भी आपको सफ़ेद मीठा मिले वो रख लीजिए। फल रख लीजिए, माचिस रख लीजिए, घी का दिया रख लीजिए, 1 गिलास पानी अपने लिए रख लीजिए। उसके बाद ये जो गेहूं के दाने 13 मैंने निकाले थे आंचल में, इसको बांधना होता है। ये जब हम चंद्रमा को अर्घ देंगे इस करवे से तो यही गेहूं के दाने हम उसी टाइम पे अर्पण कर देंगे चंद्रमा को। और ये जो घी का दिया है इसको हम चलनी में लेके चंद्रमा को देखते हैं, चंद्र देवता को देखते हैं और फिर बाद में हम इसी चलनी से पति देव को देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमारे यहाँ करवा चौथ की पूजा की जाती है। बाकी आपके यहाँ जिस तरीके से होता है आप उस तरीके से करिए। बाकी मैं यहाँ पे अपने तरफ का शेयर कर रही थी, तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर इसमें मेरे से कोई गलती हुई होगी तो आप सब मुझे कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिए।